ठीक है, तो यहां तक का वैल्यू आप समझ गए। अब इसके आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल अप टू 2000 पे पावर आपका 100 है। ठीक है, अब -5 पे पावर 13। इसमें मैंने पावर का भी ले लिया है, एक पावर का कंसेप्ट मैं यही समझा दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल है और माइनस यहाँ पे ये फैक्टोरियल नहीं है, ये 5 पे पावर 13 है। तो सबसे पहले हमको फैक्टोरियल को चेंज करना पड़ेगा, और अभी मैंने फैक्टोरियल के बारे में बताया है। जो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 5 120। आप यहाँ पे एक बात गैस करो, जो फैक्टोरियल 1 में यूनिट डिजिट क्या है 1, फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट 2, फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट 6, फैक्टोरियल 4 में यूनिट डिजिट 4, फैक्टोरियल 5 में 0। अब आप फैक्टोरियल 5 से नीचे जितना जाओगे सारे का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, जो मैंने आपको लिखाया है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 से जब हम नीचे जाएंगे तो यूनिट डिजिट सेम आएगा, तो सेम क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 को हम किसी चीज में ऐड करेंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा। सो यहाँ से हमेशा इग्नोर करना है, जब भी आपको फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो हमेशा 4 तक का ही वैल्यू काउंट करना है। ठीक है, और 4 तक का वैल्यू अगर आप काउंट करते हो, 4 तक का वैल्यू को आप ऐड करते हो तो 24 6 30 32 33 यानी 33 आया, और 33 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3। यानी इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और आगे फैक्टोरियल 4 आएगा, तो बस वहां तक ऐड करना है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, आगे जहां तक जाओगे सब 0 हो जाएंगे। तो 0 को ऐड करेंगे 33 में तो 33 ही आने वाला है। तो सिर्फ याद रखना है हमको, जब फैक्टोरियल 1 हो प्लस फैक्टोरियल 2 हो प्लस फैक्टोरियल 3 हो और डॉट 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 फैक्टोरियल n तक हो। ठीक है, n कोई भी टर्म लास्ट तक हो। ठीक है, तो इसका अगर यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। हमेशा याद रखिएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ऐड करके हम पाया है 33 और 33 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3। तो जहां तक आपको फैक्टोरियल ले जाएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3। हमेशा एक बार याद रखना, फैक्टोरियल में जितना भी आपको वैल्यू दे दे हमेशा याद रखिएगा फैक्टोरियल जो भी लिखा हुआ इस सारे का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं, तो यहां से यहां तक का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। अब 3 पे पावर है 100, क्योंकि यहां तक का यूनिट डिजिट हम निकाल लिए, पावर भी है तो 100 है। ठीक है, और -5 का पावर क्या है 30। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पावर का हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट होना चाहिए। पावर में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी पावर होगा, बस एक पॉइंट, ज्यादा हमको बहुत सारे फंक्शन है निकालने के, लेकिन आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, जो पावर जो भी होगा, पावर जो भी होगा उस पावर को डिवाइड कर दीजिए, पावर को डिवाइड कर दीजिए बाय 4, यानी जो भी पावर होगा उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके पीछे रूल है क्यों डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको वो उतना नहीं जानना है, बस पावर डिवाइडेड बाय 4 होता है, जो भी पावर है उसको डिवाइड 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे रूल हैं, लेकिन वो रूल हमको याद नहीं रखना है, बस आपको एक ही रूल याद रखना है, पावर डिवाइडेड बाय 4। अब कुछ ऐसे केस हैं जिसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर रिमाइंडर 1 आए 4 से डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर अगर 1 आए तो यूनिट डिजिट, यूडी मतलब यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट का पावर 1 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 2 आए
तो यूनिट डिजिट पे पावर भी 2 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 3 आए तो यूनिट डिजिट पे पावर 3 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 4 आ जाए, 4 से डिवाइड करने पर 4 आ जाए, ठीक है, या आप यहाँ पे ये कह सकते हो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर 4 से हम 4 को डिवाइड करते हैं या 4 को किसी मल्टीपल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 ही हो जाता है। बस ये 4 टर्म याद रखना है आपको, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगर 1 पे पावर कोई नंबर हो, ठीक है, 1 पे पावर कोई नंबर हो, या 5 पे पावर कोई भी नंबर हो, या 6 पे पावर कोई भी नंबर हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम आता है, यानी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। आप डिजिट में देखोगे यहाँ 3 है, 3 पे पावर है, इसका तो निकलेगा फंक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 रहता, 1 पे पावर 100, यूनिट डिजिट 1 ही आता। यहाँ पे अगर 5 रहता, 5 पावर 100, 5 ही आता। 6 पे पावर 100, 6 ही आता। यानी अगर यूनिट डिजिट में 6 दिख जाए आपको, यूनिट डिजिट में 5 दिख जाए, यूनिट डिजिट में आपको 1 दिख जाए, तो उस पर कोई भी पावर हो, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, इग्नोर, ठीक है। आपको बस ये 3 टर्म, ये 3 डिजिट दिख गया तो आपका आंसर भी सेम ही हो जाता है। पावर से हमको इसको मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जब हम निकालते हैं इसका तो लास्ट 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, कंटिन्यू पावर कुछ भी रखिए 5 का, लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। और अगर 6 पे पावर कुछ भी रखते हैं तो हमेशा लास्ट का डिजिट 6 होता है। जैसे 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, तो लास्ट में हमेशा 6 ही आता है। इसीलिए कुछ भी पावर हो तो रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। उसके बाद आपको एक और याद रखना है, 4 पे पावर इवन नंबर हो या 4 पे पावर ऑड नंबर हो। 4 पे पावर अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, 4 पे पावर ऑड हो आंसर क्या आएगा 4। उसके बाद आपको 9 पे पावर अगर इवन हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, और 9 पे पावर अगर ऑड हो, ये ऑड लिखे हैं, ऑड नंबर ऑड हो तो ऑड आएगा तो क्या होगा 9 ही हो जाएगा। बस ये इतना चीज आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 पे पावर इवन हो तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर इवन नंबर कोई भी लीजिए 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, यानी 4 पे पावर 4 दिखा आपको, उस पे पावर चेक कीजिए इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6, अगर 4 पे पावर ऑड है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। सेम एज 9 पे पावर अगर इवन नंबर हो तो 9 का इवन नंबर स्क्वायर 2 लेते हैं इवन, तो 9 का स्क्वायर 81 का यूनिट डिजिट 1, यानी 9 पर पावर इवन हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 9 पे पावर ऑड हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगा, क्योंकि ऑड 1, 9 पे पावर 1 9, और आगे जितना भी ऑड लीजिए सारे का यूनिट डिजिट आपको 9 ही आने वाला है, ठीक है। तो बस आपको ये टर्म इतना याद रखना है, उसके बाद इसमें आपको लगाना है। तो हम क्या कहते हैं, पावर डिवाइडेड बाय 4। अगर 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे या 4 दिखे या 9 दिखे तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है यूनिट डिजिट, यहाँ पे उस पर पावर समथिंग है, तो इससे तो मैच नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 पे पावर 100, तो जो भी पावर हो, क्या कहते हैं, जो भी पावर हो उसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 पे पावर 13, तो 5 का रूल क्या बताए थे अभी, 5 का रूल क्या बताए थे, पहले इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 पे पावर जो भी नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, अभी जस्ट बताए थे 5 पे पावर इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर हो, नंबर इवन हो या ऑड हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा। यहाँ 5 पे पावर हमको ये नहीं चेक करना ये इवन है कि ऑड है, 5 पे पावर कोई भी नंबर हो यूनिट डिजिट 5 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बताए थे, जब रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट पे पावर 4 ही हो जाता है। रिमाइंडर कब, जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तब। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 होगा। तो रिमाइंडर जब 0 होगा तो पावर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट पे 4, तो यूनिट डिजिट क्या है मेरा 3, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 पावर 4 क्या होता है 81,
81 का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1 यहाँ पे, और इसका यूनिट डिजिट क्या था 5, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। लेकिन यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में तो रहता नहीं है, माइनस में भी यूनिट डिजिट कभी होते ही नहीं है। तो माइनस में जब आपको आंसर आए कुछ नहीं करना है, अगर माइनस में आपको आंसर आ जाए तो बस उसमें 10 ऐड कर दीजिए, और 10 ऐड करने के बाद इसको 8 कीजिए, तो 10 में से 4 गया 6, यानी का भाई यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ये हम 10 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी आप माइनस करते हो, मान लिया जाए यहाँ पे 1 और 8 हम माइनस करते हैं, तो 3 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो 1 इससे हम लेते हैं, ठीक है। 1 का लेने का मतलब यहाँ से हम 10 लेते हैं, तब तो 10 और 3 13 करते हैं, और 13 में से 8 कर 5 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 लेते हैं। सेम रीजन यहाँ पे -4 है, तो -4 में हमको 10 ऐड करेंगे तो +6 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +6, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। और पावर के आपको यहाँ पे एक पावर दिया, इस पर बहुत सारे पावर दे सकते हैं, वो भी टर्म को हम सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है, डिपेंड करता है आप पे, आप पढ़ते कैसे हो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, नहीं पढ़ोगे तो नो नीचे कोई भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर सकते हो। जैसे 2 5 7, ठीक है, इस पे पावर हम ले रहे हैं 1 0 2 1, और इस पे पावर ले रहे हैं 5 4 6। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब इसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहला है जो पावर कुछ भी दे दे आपको, इस पे पावर ये, इस पे पावर ये, समथिंग इस पे भी पावर दे दे, मतलब पावर कंटिन्यू दे दे, तो आपको उतना चेक नहीं करना है। आपको हम क्या कहते हैं, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो ये पावर है, इस पे पावर ये है, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर इस पे पावर ये है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 1000 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर ओनली 1 आएगा। और 1 और इसको डिवाइड करने का जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि 1 पे पावर समथिंग जो भी होगा हमेशा रिजल्ट क्या देगा 1 ही देगा। यानी कि इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 257 का 7, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, और 1 पे पावर समथिंग तो 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा पावर, यानी कि इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, पावर का ध्यान रखिए। जो भी टर्म बताए थे, बताए थे आपको, यहाँ पे तो 1 आया रिमाइंडर, और 1 पे पावर हम क्या बोले थे, 1 पे पावर n हो, यानी 1 पे पावर कुछ भी नंबर हो तो हमेशा रिजल्ट 1 ही आता है यूनिट डिजिट। तो 1 पे पावर ये 5 4 6 है, तो 5 4 6 है, तो आंसर भी तो 1 पे पावर समथिंग जो भी हो तो 1 ही आएगा। इसका आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। और यूनिट डिजिट 1 आएगा, इस पूरे का पावर 1 हो गया, तो 7 पे पावर 1 लिखेंगे तो 7 हो गया आंसर, ठीक है। जैसे 257 पावर 2023 पे पावर 11, ऐसे करके आपको दे दें, आपको कहें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड कीजिए इसको, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी पावर जितना भी पावर रहेगा सबको 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो ज्यादा पावर रहेगा बस 2 तक हमको चेक करना है, इसे 1 तक ही चेक करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन 2 तक चेक करना, उसके ऊपर जो भी पावर रहेगा आप नॉर्मली उसका निकाल सकते हो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 5 20, तो रिमाइंडर 3 आएगा यहाँ पे, तो पावर या 3 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, रिमाइंडर क्या आएगा 3 हो जाएगा। तो 7 पे पावर 3 टू पावर 3 कितना होता है 27 होगा। अब 27 हो गया तो 27 फिर 7 पे पावर हो गया, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 पे पावर कितना हो जाएगा 3 और 6 जा 24, और रिमाइंडर 3, तो 7 का
7 पावर 3 कितना होता है 343, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 3। तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं। आप इतना करने का जरूरी नहीं है, ये आप ये तरीका है इससे निकाल सकते हो। एक तरीका और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टू 023 पावर 11 था, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमको 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर आप इसको 4 से डिवाइड करके बस चेक कीजिए, आगे हमको नहीं चेक करना है, बस हमको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो 4 यहाँ से 20 और 20 हट जाएंगे तो कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। तो देखिए पॉजिटिव में यहाँ 3 बचा और इस पे पावर 11 हो गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी 3 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, जब पावर 3 आया तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निगेटिव आता है -1, यानी कि 3 को फिर अगर 3 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो नहीं आएगा, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा -1, क्योंकि 4 में -1 करेंगे तभी जाकर 3 आएगा मेरे पास। तो नेगेटिव रिमाइंडर जब भी 3 हो तो नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लीजिए, और नेगेटिव रिमाइंडर पे पावर देखिए आपको ऑड दिया है कि इवन दिया हुआ है, ठीक है। अगर पावर ऑड हो, माइनस पे पावर ऑड हो, तो यहाँ पे ऑड है तो ऑड नंबर है ये, तो -1 पे पावर ऑड है तो ऑड का मतलब है जो -1 है वही हो जाएगा पावर। अगर इवन रहता तो -1 + 1 हो जाता, तो यहाँ पे -1 ही हो जाएगा। और 7 फिर 7 लिखेंगे, या -1 हम किसको माने थे 3 को, आगे 3/4 इसका नेगेटिव में -1 होगा और पॉजिटिव में क्या होगा रिमाइंडर 3 होगा। तो आप यहाँ पर -1 की जगह 3 भी रख सकते हो, तो 343 यहाँ पर आपका ये आ गया आंसर। मतलब इससे क्या है जो अब नेगेटिव रख दिया था आपको इसका प्रोसीजर नहीं करना पड़ा, तो इतना सिंपल वे में हम यूनिट डिजिट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 1-2 बार देखिए वीडियो को, और जितना बड़ा बहुत बड़ा भी डिजिट आपको दे दें उसको इग्नोर करना है, आपको आंसर वहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में यूनिट डिजिट का एक और कंसेप्ट, जो बहुत सारे पावर होते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, और जहां प्रॉब्लम हो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में कमेंट में मैसेज करके आप हमको पूछ सकते हैं। और कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जो भी डाउट हो आपका वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।